सरकार ने ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित कर दिया है और खिलाड़ियों को ट्रांसफर किए गए हैं 28 करोड़ 36 लाख रुपए। बिल्कुल, पंजाब से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम अरविंदर खिलाड़ियों को खुद खाना बनाकर भी खिलाएंगे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। पंजाब सरकार ने ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया और खिलाड़ियों को ट्रांसफर किए गए हैं 28.36 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए। बिल्कुल, अगर बात करें हम कल सीएम की, तो सीएम की तरफ से कई ऐलान भी किए गए हैं कि खिलाड़ियों को संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और चंडीगढ़ में स्टेडियम बनाने की बात भी की गई है। नवदीप छाबड़ा इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, पंजाब के रीजनल हेड हैं। नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। नवदीप, मौका बहुत बढ़िया था और उस मौके पर आपकी भी मौजूदगी थी, आप सीधे जानकारी भी दे रहे थे। क्या बड़े ऐलान किए गए हैं, क्योंकि खिलाड़ियों का सम्मान किया गया, क्योंकि देश में उन्होंने मान बखूबी बढ़ाया है। नवदीप, देखिए, बिल्कुल पूरे देश के लिए और पंजाब के लिए कल एक बड़े सम्मान का अवसर था, क्योंकि वो ओलंपिक के खिलाड़ी जिन्होंने पदक एक लंबे समय के बाद, हम कह सकते हैं हॉकी के अंदर 41 साल बाद जो पदक दिलाया, और बाकी जो ओलंपिक के खिलाड़ी थे उनको पंजाब सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां पर मौजूद थे, पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बदनौर थे, पंजाब के खेल मंत्री थे और भी कई कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन कुछ जो बड़े ऐलान थे उसमें ये था कि एक तो ये शूटिंग रेंज पंजाब के अंदर कमी है, उसको और बढ़ाने का ऐलान किया गया, चंडीगढ़ के अंदर बनाने का ऐलान किया गया। पंजाब के अंदर ग्रामीण इलाकों के अंदर हॉकी के एस्ट्रोटर्फ जो स्टेडियम होते हैं, क्योंकि पहले घास के अंदर हॉकी खेली जाती थी, लेकिन आजकल जो एस्ट्रोटर्फ जो कहीं ना कहीं फ्लोर बने हैं उसको बढ़ाने की मांग की गई थी। तो सरकार ने ये जरूर कहा कि जिन जिन ग्रामीण इलाकों के अंदर हॉकी की ज्यादा संभावनाएं हैं वहां पर हम एस्ट्रोटर्फ जो है वो स्टेडियम बढ़ाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी, सरकार की तरफ से कहा गया कि जितने भी खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरी जो है वो ए ग्रेड की दी जाएगी, और उसके लिए कल ही मुख्यमंत्री ने, जो पंजाब की प्रमुख सचिव है विनी महाजन, उनको निर्देश कर दिया कि जो खिलाड़ी जिस विभाग के अंदर नौकरी करना चाहता है वो अपने हिसाब से आवेदन दे सकता है और उसको सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। और आप देखिए, कल जो सम्मान दिया गया खिलाड़ियों को, पहली बार ऐसा था कि उसी मौके पर जो करीब 28 करोड़ 36 लाख की राशि थी, हर्ष आप भी देख रहे थे, तो वो मौके पर ही एक बटन दबाकर खिलाड़ियों के सीधे खाते में ट्रांसफर कर दी गई। पहले क्या होता था कि खिलाड़ियों को चेक दिए जाते थे, कई कई महीने लग जाते थे, लेकिन सरकार ने कल उसी वक्त सभी खिलाड़ियों के खाते में वो चेक राशि, जो ट्रांसफर राशि थी, वो पेमेंट रिलीज कर दी गई। तो ये कहीं ना कहीं खुशी का पल था, और खिलाड़ियों का भी ये मानना था कि पिछले कुछ सालों के दौरान सरकार ने जो खेल क्षेत्र के अंदर किया है उससे उनको फायदा मिला है। यही कारण है कि टोक्यो के अंदर उनका प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन आने वाले समय के अंदर एशियन गेम है, एक बार फिर जो है वर्ल्ड जो अंतर्राष्ट्रीय गेम है वो भी होनी है, उसके बाद फिर एक ओलंपिक जो है वो भी तैयारी में है। तो बिल्कुल खिलाड़ियों को नवदीप, कहना था जिस क्योंकि दौरान लगातार आने वाले समारोह किया जा रहा था, नवदीप आप वहां मौजूद थे, तमाम खिलाड़ी भी वहां मौजूद रहे इस वक्त, क्या कुछ उन खिलाड़ियों की तरफ से कहा क्या? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, इसके बाद पूरा देश उनके साथ खड़ा है। देखिए, जहां तक पुरुष हॉकी की बात है तो उनका ये मानना जरूर था कि बेल्जियम के साथ जिस तरीके से उन्होंने चौथे राउंड के अंदर आकर हार का सामना करना पड़ा, वो एक निराशा वक्त जरूर था, क्योंकि एक बड़ी उम्मीद थी पूरे देश को कि सेमीफाइनल में बेल्जियम को हराकर फाइनल में टीम इंडिया पहुंचेगी और लंबे समय के बाद एक गोल्ड का जो सूखा था वो खत्म होगा। लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी राहत की बात रही कि जो ब्रॉन्ज मेडल था हॉकी ने जरूर जीता 41 साल बाद ओलंपिक के अंदर, लेकिन जो महिला खिलाड़ी थे उनका ये जो मानना था कि अगर सेमीफाइनल वो जीत जाते, कहीं ना कहीं पहुंच जाते, या फिर उसके बाद जो ब्राउन्स के लिए जो मैच हुआ था वो जीत जाते, तो शायद वो भी पदक लेकर आते। निराश जरूर थे, लेकिन खिलाड़ियों का ये मानना था कि हौसले जो है वो टूटे नहीं है, आने वाले सालों के अंदर जो बड़े इवेंट्स होने हैं उसके लिए वो तैयार है, शारीरिक रूप से भी, मेंटल रूप से भी। और उनका मानना था कि जो गलतियां ओलंपिक के अंदर उनको मिली है, उन गलतियों से बहुत बड़ी सीख उनको मिली है, और वो गलतियां आने वाले समय में दोहराएंगे नहीं, बल्कि उनसे सीख लेकर एक और भी जोरदार प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आप देखिए, जो खिलाड़ी थे उनका ये जरूर कहना था कि सरकार ने प्रयास जरूर किए, जो पहले मैं जिक्र कर रहा था, लेकिन उनकी ये मांग थी कि ग्रामीण स्तर पर पंजाब के अंदर बहुत बड़ा टैलेंट जो है वो छिपा हुआ है ओलंपिक के अंदर, और सरकार अगर उन टैलेंट को निकालना चाहती है तो अभी भी हमें प्राइमरी या मिडिल स्तर पर जो हमारे स्कूल हैं, जो गांव के अंदर है, बिल्कुल, कहीं ना वहां कहीं से बदलाव